वर्तमान का विचार न कर सर्व चिंताओं का परिहार कर जग को प्रारब्ध के अधीन मानकर बालक के समान चिंता मुक्त रहिए और आनंद लीजिए। आइए अब समझ लेते हैं अनेक गुरुओं की आवश्यकता। दत्तात्रेय देवता के 24 गुरु हुए। यहाँ प्रश्न उठता है कि जब आत्मज्ञान के लिए एक गुरु समर्थ है तब अनेक गुरुओं का क्या प्रयोजन है। इसके संबंध में दत्तात्रेय देवता बताते हैं, आत्मज्ञान प्राप्ति हेतु एक ही गुरु पर्याप्त है। कभी कभी शिष्य में विद्यमान न्यूनता के कारण उनके उपदेश के संबंध में मन में संशय निर्माण हो सकता है। इस संशय को दूर करना चाहिए। चराचर वस्तुओं में विद्यमान आत्मा की एकता का दर्शन करने हेतु मैंने इन विषय वस्तुओं के गुणों को गुरु रूप में ग्रहण किया। इस प्रकार मेरे गुरु ने मुझे जो ज्ञान दिया था वह अनेक गुण गुरु करने से दृढ़ हुआ। केवल साधक के लिए ही नहीं वरन सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से भी दत्तात्रेय देवता के ये गुरु और उनसे प्राप्त सीख महत्वपूर्ण है। इससे योग्य जीवन दृष्टि प्राप्त होती है। आइए अब समझ लेते हैं दत्तात्रेय देवता का कार्य एवं विशेषताएं। इनमें प्रथम है, दत्तात्रेय देवता वैराग्य प्रदान करते हैं। दूसरा कार्य है, दत्तात्रेय देवता स्मर्तृगामी है। भक्तों द्वारा स्मरण किए जाने पर दत्तात्रेय देवता उनकी सहायता हेतु तुरंत आते हैं, इसलिए उन्हें स्मर्तृगामी कहते हैं। आइए अब समझ लेते हैं दत्तात्रेय देवता का तीसरा कार्य। दत्तात्रेय देवता गुरु तत्व के आदर्श एवं योग के उपदेशक है। चौथा कार्य है, दत्तात्रेय देवता तंत्र शास्त्र के आचार्य है। पांचवा कार्य है, दत्तात्रेय देवता अतृप्त पूर्वजों द्वारा कष्ट से मुक्ति देते हैं। वर्तमान काल में पूर्व समान कोई श्राद्ध पक्ष इत्यादि नहीं करता एवं न ही साधना करता है। इसलिए समाज में अनेक लोगों को पूर्वजों की अतृप्ति के कारण कष्ट होते हैं। पूर्वजों द्वारा कष्ट की संभावना है अथवा कष्ट उन्हीं के कारण है, यह केवल संत ही बता सकते हैं। ऐसे किसी संत से भेंट न हुई हो तो यहाँ पूर्वजों द्वारा कष्ट के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। उनमें से यदि आपके जीवन में कुछ लागू होता हो तो तदनुसार साधना कीजिए। उदाहरणार्थ, विवाह न होना, पति पत्नी में अनबन, गर्भधारणा न होना, गर्भधारणा होने पर गर्भपात हो जाना, संतान होने पर भी मंद बुद्धि अथवा विकलांग होना, अथवा संतान की बचपन में ही मृत्यु हो जाना। इस प्रकार के कष्टों से बचने हेतु दत्तात्रेय देवता का नाम जप करने से लाभ होता है। आइए समझ लेते हैं अतृप्त पूर्वजों के कारण कष्ट की तीव्रता और उपाय स्वरूप श्री गुरुदेव दत्त नाम जप का प्रमाण। यदि जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं है तो भविष्य में कष्ट से बचने हेतु अथवा कष्ट मंद प्रकार का हो तो 3 मालाएं
श्री गुरुदेव दत्त यह नाम जप प्रतिदिन कीजिए। मध्यम कष्ट होने पर श्री गुरुदेव दत्त यह नाम जप 6 मालाएं प्रतिदिन कीजिए। तीव्र कष्ट होने पर 9 मालाएं नाम जप प्रतिदिन कीजिए। तीव्र कष्टों से पीड़ित व्यक्ति दत्तात्रेय देवता के नाम जप के व्यतिरिक्त किसी एक ज्योतिर्लिंग के स्थान जाकर नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, काल सर्प शांति इत्यादि प्रकार की विधियां कीजिए। इसके अतिरिक्त किसी दत्त क्षेत्र में रहकर साधना कीजिए या संतों की सेवा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अब समझ लेते हैं दत्तात्रेय देवता के नाम जप से पूर्वजों के कष्ट से रक्षण की पद्धति। इसमें प्रथम है सुरक्षा कवच निर्मित होना। दत्तात्रेय देवता के नाम जप से निर्मित शक्ति से नाम जप करने वाले के सर्व ओर सूक्ष्म सुरक्षा कवच निर्मित होता है। दूसरा है पूर्वजों को गति मिलना। समाज में अधिकांश लोग साधना नहीं करते, वे माया में अटके रहते हैं। इसलिए मृत्यु के उपरांत उनकी लिंग देह अतृप्त रहती है। अतृप्त लिंग देह मर्त्य लोक में अटक जाती है। ऐसे अतृप्त पूर्वजों की लिंग देहों के कारण व्यक्ति को कष्ट होते हैं। व्यक्ति द्वारा दत्तात्रेय देवता का नाम जप करने से मृत्यु लोक में अटके पूर्वजों को गति मिलती है। इसलिए पूर्वज अपने कर्म अनुसार अगले लोक में जाते हैं। इससे व्यक्ति के लिए पूर्व दोष के परिणाम घट जाते हैं। आइए सुनते हैं एक बोधप्रद अनुभूति। दत्तात्रेय देवता का नाम जप आरंभ करने पर पूर्वजों द्वारा विरोध होना। साधना करने देने से आपको गति मिलेगी, ऐसा साधिका द्वारा समझाए जाने पर विरोध घट जाना। अनुभूति सुना रही है गोवा से कुमारी मधुरा भोसले। 8 फरवरी 2002 को सुबह 6:30 बजे मैं दत्तात्रेय देवता का नाम जप कर रही थी। मुझे घर में नाग सदृश काली आकृतियां दिखाई दी। उस समय मुझे स्वर सुनाई दिया, आप नाम जप मत कीजिए, इससे हमें कष्ट होते हैं। मैंने उनसे पूछा, आपको क्या चाहिए? इस पर उन्होंने कहा, हमें मुक्ति चाहिए। उस समय मुझे गले में दबाव प्रतीत हो रहा था। मैंने उनसे कहा, आप मुझे साधना करने देंगे तो आपको गति मिलेगी, आप मुझे कष्ट न दें। उन्होंने मेरी बात मान ली। तदुपरांत मेरे गले में दबाव घट गया। यह थी दत्तात्रेय देवता के नाम जप से पूर्वज दोष अथवा पितृदोष से रक्षण होने के संदर्भ में अनुभूति। अब समझ लेते हैं दत्तात्रेय देवता का छठा कार्य। दत्तात्रेय देवता की उपासना से अनिष्ट शक्तियों की पीड़ा का निवारण होता है।